गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 12th के विस्टास बुक के इंग्लिश के चैप्टर 2 टाइगर किंग को आगे कवर करेंगे। पिछले पार्ट में हमने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 यानी सीन 1 सीन 2 पढ़ा। इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बुक है उसके चैप्टर्स काफ़ी लेंदी होते हैं और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप सारे पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको स्टोरी की हर एक टर्न, हर एक चीज़ मालूम हो जाए, जिससे कि क्वेश्चन के आंसर्स बनाने में या लिखने में आपको काफ़ी आसानी हो। इसको जल्दी से शुरू करते हैं। पार्ट 2 टाइगर किंग। हमने अब तक पढ़ा कि किस तरह महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जब उनका जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉजर्स ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस राजा की, इस प्रिंस की मृत्यु एक टाइगर के हाथ होगी, और इस बात से गुस्सा होकर चमत्कारी तौर पर एक मिरेकल वे में राजा ये अनाउंस करता है कि वो सारे टाइगर्स को मार देगा। और इस एक चमत्कार के बाद कि 10 दिन का बच्चा ज्योतिषियों से बात करता है, उसके बाद उनके लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ। उनको एक इंग्लिश मैन की तरह, क्योंकि हम जानते हैं एट दैट टाइम वी वर बीइंग गवर्न्ड बाय ब्रिटिश, तो उन्हें ब्रिटिशर्स की तरह, इंग्लिश मैन की तरह एक अच्छा ब्रॉटअप किया गया उनको। और आप जानते होंगे कि उस वक्त भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन छोटे छोटे एरियाज़ को लोकल वहीं के राजाओं के अधिकार में उन्होंने उन किंगडम के पार्ट्स को दे दिया था और वो एक अच्छी लाइफ जीते थे। जनता से टैक्स वसूलते थे, उसका कुछ हिस्सा राज्य के डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता था और कुछ ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज दिया जाता था, क्योंकि तब भारत में उनका कॉलोनाइजेशन वाला सिस्टम चल रहा था। तो महाराजा जो है ये भी सुन चुका था कि सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को मारना कोई बुरी बात नहीं है। तो महाराजा ये डिसाइड कर चुका था कि वो सारे शेरों को मार देगा। इवन एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि आप 99 टाइगर्स तक तो मार देंगे, लेकिन जो 100वां शेर होगा, 100th टाइगर होगा, वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। दैट विल बिकम द सर्टेन कॉज ऑफ योर डेथ। अब इस चीज़ को सोचकर उसके दिमाग में 2 बातें आई। पहला तो वो ये चीज़ वार्निंग देता है कि 100वां टाइगर भी मुझसे सावधान रहे, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में ये भी बात आती है कि फाइनली जानवर है, एक वाइल्ड बीस्ट है, तो मुझे भी 100वें शेर से सावधान रहना है एंड जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके मुझे 100वें शेर को भी मारना है। वो ज्योतिषियों से पूछता है, व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? क्या होगा अगर मैं 100वें शेर को भी मार दूं? तो एस्ट्रोलॉजर भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ राजा से कहता है कि अगर आपने 100वें शेर को मार दिया और 100वें शेर की वजह से आपकी मृत्यु नहीं हुई, तो मैं अपनी सारी ज्योतिष की किताबों को, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को जला दूंगा, साथ ही अपनी चोटी को काट लूँगा, क्योंकि पुराने ज़माने में और शायद आज भी चोटी जो है विद्वान व्यक्ति का या एस्ट्रोलॉजर्स का एक साइन होती है, प्रतीक होती है। तो वो कहता है कि मैं अपनी इस मेरे जो सम्मान का प्रतीक है, इस चोटी को मैं काट लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। ऐसा कहकर एस्ट्रोलॉजर ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली राजा से ये बात कही। सीन 3 में हम देखते हैं कि उस दिन से एक ऐसा टाइम शुरू हो गया कि राजा लगभग हर दिन शिकार पर जाता, शेरों को मारता था और पूरे राज्य में इस चीज़ को बैन कर दिया गया कि राजा के अलावा भी कोई टाइगर को मार सकता है। यानी अगर उस राज्य के निवासी चाहें तो दूसरे जंगली जानवरों का शिकार कर सकते हैं, पर शेर को, टाइगर को मारना, बाघ को मारना केवल राजा के अधिकार में है। केवल राजा जिलानी जंग बहादुर ही शेरों का शिकार कर सकते हैं, और अगर किसी और को शेर का शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी। महाराजा ने ये भी डिसाइड किया कि बाकी सारे मैटर्स को वो बाद में डील करेंगे, पहले 100 शेरों को मारने का काम करेंगे। तो उन्होंने कई बार अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को, अपने सर्वे वगैरह या दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिले कर दिया, क्योंकि उनका पहला उद्देश्य था, उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था, इट वॉज टू किल ऑल द टाइगर्स, स्पेशली अप टू द काउंट ऑफ 100, यानी 100वें शेर तक उनको मारना है।
ऐसा नहीं है कि शेरों के शिकार के वक्त उन्होंने कोई खतरा नहीं फेस किया, कोई डेंजर फेस नहीं किया। कई बार ऐसा समय आया जब उनकी गोली जिससे वो बंदूक से शेरों का शिकार करते थे वो मिस कर गई। कई बार शेरों का उन पर अटैक हुआ, उन्हें कई बार बहुत ही चोटिल होना पड़ा, इंजोर होना पड़ा। कई बार हाथों से भी उन्होंने बेयर हैंड से शेर को शिकार किया, क्योंकि वो एक ब्रेव और बहुत ही स्ट्रांग राजा थे। लेकिन हर बार फाइनली अंततः किसी भी शेर के साथ उनका सामना होता या शिकार होता तो राजा की ही जीत होती थी, और इस तरह वो शेरों को मारते चले गए। एक बार ऐसी भी घटना हुई कि वो अपना राज्य खोने वाले थे, यानी उनकी राजगद्दी खोने का खतरा उनके सामने आ गया, क्योंकि उनके राज्य में एक बहुत ही हाई रैंक वाला ब्रिटिश ऑफिसर जो कि घूमने आया, एज अ टूरिस्ट आया, और ये चीज़ उस समय पत्र व्यवहार चलता था, तो एक चिट्ठी के नाते उनको ये के तौर पर उन्हें ये खबर पहुंचाई गई कि जो ब्रिटिश ऑफिसर आ रहे हैं उन्हें शेरों को मारने का बहुत शौक है और वो चाहेंगे कि महाराजा के साथ वो शेर का शिकार करें। अब राजा इस चीज़ से डर जाता है, क्योंकि उसने ये डिसाइड किया है कि उसे 100 शेर मारना है। अगर कोई और शेर को मार देगा तो राजा की गिनती कम हो सकती है, हो सकता है कि उस एरिया में उतने शेर ना हो, और अगर ब्रिटिश ऑफिसर आके किसी शेर को मार दे तो राजा की गिनती कम पड़ जाए। इसलिए वो उस परमिशन को रिफ्यूज़ कर देता है, पर उसे ये डर लगता है कि फाइनल जो गवर्नमेंट है वो तो ब्रिटिशर्स की है, अगर बाद में और ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ शेरों का शिकार करने आ गए तो राजा क्या करेगा। इस चीज़ से वो डर जाता है। तो पहले तो वो उन्हें ये खबर पहुँचाता है कि आप किसी और जंगली जानवर का शिकार कर सकते हैं, पर शेर का नहीं। चाहे तो आप बोर यानी जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, इवन आप एक मॉस्किटो हंट यानी मच्छर भी मार सकते हैं, पर आप शेर का शिकार नहीं कर सकते। ब्रिटिश ऑफिसर को जब ये चीज़ पता चलती है, पहले राजा ये सोचता है कि न जाने ब्रिटिश ऑफिसर किस तरह रिएक्ट करेगा। तब ये बताया गया, वहाँ से फिर से खबर आती है राजा के पास कि ये जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर है उनको शेर को मारने का शौक नहीं है, बल्कि शेर के ऊपर पैर रखकर, बंदूक हाथ में रखकर फोटो खिंचवाने का शौक है, यानी ही इज फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड। उनको अपनी फोटोग्राफी का शौक है, तो चाहे तो वो अपने हाथ में गन भी नहीं रखेंगे, सिर्फ फोटो खिंचाते वक्त रखेंगे। चाहे तो राजा खुद उस शेर को मारेगा, पर नाम जो होगा वो ब्रिटिश ऑफिसर का होगा, फोटो जो क्लिक होगी वो ब्रिटिश ऑफिसर की होगी। पर तब भी राजा को ये डर था कि ऐसे हंट में कुछ भी हो सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि शेर मेरे हाथों ना मारा जाए और उस ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों मारा जाए और मेरी गिनती कम हो जाए। इसलिए महाराजा उस चीज़ को भी रिफ्यूज़ करता है, और उसके बदले उसे एक ऑफ़र देता है कि वो कैलकाटा के फेमस ज्वेलर्स के यहाँ से ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए कुछ रिंग्स का, गोल्डन और डायमंड रिंग्स का सेट भेजता है, लगभग 50 रिंग्स का, और अरेंज करके उसे भेजा जाता है। इससे उस ब्रिटिश ऑफिसर को दुराई कहा जाता था, और उसकी वाइफ जो है जब उन 50 रिंग्स को रिसीव करती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ के लोगों ने डेलिबरेटली ये प्लान बनाया था, सोच विचार के ये प्लान बनाया था कि इस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर की विजिट को डिनाई किया जा सकता है। पर हुआ ये कि उसकी रानी वो पूरे 50 रिंग्स को रख लेती है, और ये लोग ये सोचते हैं कि शायद वो 1 या 2 रिंग या 3 रिंग पसंद करके रखेगी, पर वो सारा एज अ गिफ्ट समझ के रख लेती है, और एक थैंक यू लेटर भेजती है कि थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट, और वो सारी रिंग्स को रख लेती है। और लगभग 3 लाख, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम होती थी, 3 लाख रुपए का बिल राजा के पास आ जाता है। लेकिन राजा सोचता है कि चलो 3 लाख का बिल बना, पर टाइगर हंटिंग के लिए वो नहीं आया, ये मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसके सीन 3 में ऐसा स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद हम बात करें 4 की, आप देख सकते हैं पेज नंबर 12 पर। जब महाराजा का टाइगर हंट चलता रहा तो उसने लगभग 70 टाइगर्स यानी 70 शेरों को मार दिया। उसके इस टाइगर किलिंग के मिशन में आए दिन कोई ना कोई बाधा, कोई हर्डल, कोई प्रॉब्लम आती रहती थी, पर राजा बहुत ब्रेव था, होशियार भी था, तो वो किसी भी तरह अपने टाइगर हंट को कंप्लीट करता था और शेर को मार देता था। इस तरह 70 शेरों तक वो पहुंच गया था। लेकिन अब अचानक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई जिस पर राजा का कोई कंट्रोल नहीं था। शेरों का मिलना जंगल में बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि सारे शेर इतने ही थे जो राजा के हाथों मारे जा चुके हैं, या वो राजा के डर से कहीं एस्केप कर गए हैं। क्या कारण है, ये राजा को, उसके दीवान को, उनके मंत्रियों को, किसी को समझ नहीं आ रहा था। एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया और उससे कहा, दीवान साहब, क्या आप जानते हैं
कि अभी भी मुझे 30 शेर और मारना है, तब मेरी 100 की गिनती पूरी होगी। और इस ऐसी बात को दीवान से कहते वक्त अपनी बंदूक को वो ब्रैंडिश कर रहे थे, हवा में घुमा रहे थे। इस बात को देखकर दीवान डर गया कि अगर राजा 30 शेरों को नहीं मार पाया तो कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में हमें कोई सजा दे दे। ऐसा पहले के ज़माने में होता था कि राजा गुस्से में किसी को कोई पनिशमेंट दे देते थे। दीवान जो है वो शडरिंग कर रहा था, कांप रहा था डर के कारण। अब राजा से वो पूछता है कि दीवान पूछता है राजा से कि आप क्या चाहते हैं राजा। तो राजा उन्हें बताता है कि मैं जो है, दीवान कहता है कि ना तो सर मैं टाइगर हूँ ना ही गन हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। राजा कहता है मैंने तुम्हें यहाँ एक डिफरेंट पर्पस के लिए बुलाया है, मैं शादी करना चाहता हूँ। दीवान कहता है सर मैं ऑलरेडी आई हैव 2 वाइफ्स, मैं 2 शादियाँ कर चुका हूँ। राजा बहुत हंसने लगता है और कहता है दीवान साहब मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, ना ही मैं टाइगर या गन से शादी करने की बात कर रहा हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग, एक लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ। और एक ऐसी लड़की, सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि किस राज्य की राजकुमारी के राज्य में सबसे ज़्यादा शेर हैं, हम वही शादी करेंगे ताकि हमारी टाइगर किलिंग की जो काउंटिंग है 100 वो पूरी हो जाए। दीवान ने राजा के ऑर्डर को फॉलो किया और अपनी सर्च शुरू कर दी। शुरुआत में तो उसे ऐसा राज्य नहीं मिला, पर जब उसने सारे राज्यों का सर्वे किया तो फाइनली उसे एक ऐसा राज्य मिला जहां पर टाइगर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। वहां की राजकुमारी को ये खबर पहुंचाई गई, वहां के राजा से बात की गई और फाइनली महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम की शादी उस राजकुमारी से हो गई जिसके किंगडम में, जिसके राज्य में बहुत ज़्यादा शेर थे। महाराजा जंग बहादुर ने लगभग 5 to 6 टाइगर्स को वो हर विजिट पे मार देते थे, यानी जब जब वो अपने फादर इन लॉ यानी अपने ससुराल जाते थे वो 5-6 शेरों को मारकर ही आते थे। और लगभग 99 टाइगर्स की उनकी काउंटिंग इस तरह से पूरी हो गई। 99 शेरों की खाल जो है, स्किन जो है, उनके राज्य के महल को कोश की शोभा बढ़ा रही थी, वहां लगी हुई थी। इससे ये प्रूफ होता है कि लगभग वो 99 शेरों को मार चुके थे। इसके बाद पेज नंबर 14 पर आप देख सकते हैं सीन 5 में महाराजा की जो है एंजाइटी जो थी, चिंता जो थी, अब फीवर पिच पे पहुंच गई थी, यानी उनको दिन रात चिंता रहने लगी थी। चिंता से वो बुखार एक तरह से उनको आ गया था क्योंकि उनकी 100वें शेर की टैली पूरी नहीं हो रही थी, उन्हें 100वां शेर नहीं मिल रहा था। दिन रात वो इसी चीज का सपना देखते थे कि 100वां शेर जल्दी मिल जाए, मैं उसे मार सकूं, क्योंकि ज्योतिषी के अकॉर्डिंग अगर 100वें शेर को राजा मार देता है तो उनकी जान पर कोई खतरा नहीं होगा और उन्हें कभी कोई हरा नहीं पाएगा। इस तरह वो 100वें शेर को कंटिन्यूअस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रह रहकर बार बार ज्योतिषी की वो भविष्यवाणी याद आती थी कि अगर आपने 100वें शेर को मार दिया तो मैं अपनी सारी ज्योतिष की किताबों को जला दूंगा और अपनी चोटी जो मेरे ज्ञान का प्रतीक है उसको काट दूंगा, और 100वें शेर के बाद आपका सारा खतरा, आपका सारा भय, सारा डर खत्म हो जाएगा और आप हमेशा जीतते रहेंगे और आपकी जो पावर है वो हमेशा कंटिन्यूअस मल्टीपल में ग्रो करेगी। राजा बार बार इस चीज के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये चीज उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रही थी। पार्ट 3 में इसके आगे हम समझेंगे कि राजा को शेर कैसे मिलता है, वो कैसे मारता है, क्या वाकई राजा 100वें शेर के हाथों मारा जाता है या 100वें शेर को मारकर राजा हमेशा के लिए पावरफुल और एक तरह से कहना चाहिए अमर हो जाता है, वो हम इसके पार्ट 3 में समझेंगे। इसको अच्छे से सुने, ध्यान दें, इसके नोट्स पर भी हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।